प्रिय भक्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम के लिए लक्ष्मण जी का प्रेम अत्यंत घनिष्ठ था। उनके सेवा भाव एवं श्री राम के प्रति उनकी भक्ति से हम सभी भली भांति परिचित हैं। जहाँ लक्ष्मण जी ने श्री राम की सेवा में स्वयं भी 14 वर्षों का वनवास भोगा और समय अंतराल के लिए वो अपनी भार्या उर्मिला के वियोग में भी रहे थे एवं वनवास काल के 14 वर्षों तक उन्होंने स्वयं की निंद्रा का भी त्याग कर दिया था और निंद्रा देवी से विनती पर स्वयं के स्थान पर अपनी पत्नी उर्मिला को 14 वर्षों तक अपने हिस्से की नींद में सुला दिया था। उनका श्री राम के प्रति प्रेम अतुल्य है। लक्ष्मण जी के जीवन की ये कथा तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किस प्रकार लक्ष्मण जी ने इस पृथ्वी लोक का त्याग किया था? आखिर क्यों श्री राम जी ने अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया था? क्या है इसके पीछे की ये संपूर्ण कथा? आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, ऐसी ही धार्मिक व रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। प्रभु श्री राम के अयोध्या में राज्याभिषेक के पश्चात उन्हें अयोध्या पर शासन करते हुए 10,000 वर्षों का अंतराल पूर्ण हो चुका था कि तभी एक दिन उनके राजद्वार पर एक तपस्वी आ पधारे। प्रणाम मुनिवर, कल्याण हो सुमित्रा नंदन। मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और एक खास प्रयोजन से यहाँ पधारा हूँ। कहिए मुनिवर, आपका यहाँ पधारने का क्या प्रयोजन है? हे सुमित्रा नंदन, मैं यहाँ प्रभु श्री राम से भेंट कर उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूँ, इसलिए आप कृपया कर मेरी उनसे भेंट कराएं। हे मुनिवर, मैं प्रभु श्री राम की आज्ञा के बिना आपको उनके समक्ष लेकर नहीं जा सकता। आप तनिक प्रतीक्षा करें, मैं श्री राम से आज्ञा लेकर पुनः लौटकर आपके पास आता हूँ। इसके पश्चात लक्ष्मण जी जाकर प्रभु श्री राम को तपस्वी के संदर्भ में बताते हैं। हे लक्ष्मण, आप मुनिवर को अधिक प्रतीक्षा ना कराएं और शीघ्र ही मेरी उनसे भेंट कराएं। तब लक्ष्मण जी तपस्वी को श्री राम से भेंट करने राजभवन में लेकर आते हैं। प्रणाम साधु महाराज। लक्ष्मण ने बताया कि आप किसी खास प्रयोजन से हमसे मिलने अयोध्या पधारे हैं। कृपया कर हमें अपने प्रयोजन से अवगत कराएं। हे राम, मैं महर्षि अतिबल का दूत हूँ और उनका संदेश आपको सुनाने ही यहाँ आया हूँ, किंतु मैं उनका संदेश आपको एकांत में सुनाना चाहता हूँ। आप मुझे वचन दें कि यदि हम दोनों के बात करते समय कोई तीसरा जन उसे सुने तो आपके हाथों उसका अंत हो। मुझे आपका कथन स्वीकार है मुनिवर। लक्ष्मण, तुम सभी द्वारपालों को यहाँ से जाने का आदेश दो और स्वयं द्वार पर रहकर द्वार की रक्षा करो, और जब तक हमारी मुनिवर से वार्तालाप समाप्त ना हो तब तक तुम किसी को भी भीतर प्रवेश करने की आज्ञा ना दें। श्री राम से आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी द्वार की रखवाली करते हैं। तब मुनिवर एकांत में प्रभु श्री राम को उनका संदेशा सुनाते हैं। हे राम, सर्वप्रथम तो मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं काल हूँ और मैं ब्रह्मा जी का संदेशा आपको सुनाने हेतु आपके पास आया हूँ। ब्रह्मदेव ने कहा है कि समस्त लोकों की रक्षा के लिए आपने जो पृथ्वी लोक पर रहने की अवधि निर्धारित की थी, अब वो पूर्ण हो चुकी है। आपने पृथ्वी लोक पर अधर्म फैला रहे रावण का अंत करने के लिए ये अवतार लिया था, जो कि अब पूर्ण हो चुका है। इसलिए ब्रह्मदेव का ये संदेश है कि अब आप पुनः अपने लोक को प्रस्थान करें, परंतु यदि आप कुछ समय और इस लोक में रहकर धर्मपूर्ण शासन करना चाहते हैं तो आप यहाँ कुछ समय और वास करें। ब्रह्मा जी द्वारा किए ये वचन आपके मुख से सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ। धर्म की रक्षा एवं तीनों लोकों के उद्धार हेतु ही मेरा ये जन्म हुआ था, जो कार्य अब पूर्ण हो चुका है। इसलिए मैं शीघ्र ही ब्रह्मा जी के इस आदेश का पालन करते हुए अपने धाम को लौट जाऊंगा।
जिस समय श्री राम काल से ये वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय ऋषि दुर्वासा श्री राम से भेंट करने हेतु उनके द्वार पर आ पधारे। सुनो वीरजन, मुझे इसी क्षण राम से भेंट करनी है। तुम शीघ्र ही मुझे उनके पास ले चलो। हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, किंतु मैं इस समय आपकी भेंट महाराज राम से नहीं करवा सकता। वो इस समय व्यस्त हैं। आप कृपया कर कुछ देर प्रतीक्षा करें। महाराज राम शीघ्र ही आपसे भेंट करेंगे। लक्ष्मण जी की बात सुनकर ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधित हो उठे। यदि तुमने इसी क्षण मेरी भेंट महाराज राम से नहीं कराई, तो मैं तुम्हारे समस्त कुल को श्राप दे दूंगा। तुम तो मेरे क्रोध से भली भांति परिचित हो, इसलिए तुम इसी क्षण महाराज राम से मेरी भेंट करवाओ। यदि मेरे प्राणों के बदले मेरे समस्त परिवार के प्राणों की रक्षा होती है, तो यही उचित है। ऋषि दुर्वासा क्रोधित होकर उनके समस्त कुल को श्राप ना दे, इस कारण लक्ष्मण जी बिना कुछ सोचे समझे प्रभु श्री राम के समक्ष चले गए। परंतु उस समय श्री राम और काल के मध्य वार्तालाप चल रही थी। ये तुमने क्या किया लक्ष्मण? हमने कहा था कि जब तक हमारी वार्तालाप पूर्ण न हो जाए, तब तक कोई भी इस कक्ष में ना आए। क्या तुम्हें मुनिवर द्वारा कही बात का स्मरण नहीं रहा? मुझे स्मरण है भ्राताश्री, किंतु ऋषि दुर्वासा इसी क्षण आपसे भेंट करना चाहते हैं। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें समझाने में असमर्थ रहा और आपके क्रोध की अग्नि को मैं रोक नहीं सकता था। इसलिए मैं आपकी आज्ञा के विपरीत जाकर आपके समक्ष आ गया। मुझे क्षमा करें भ्राताश्री, परंतु ऋषि दुर्वासा के क्रोध को शांत करने का केवल यही एक मार्ग था। आप कृपया कर उनसे भेंट कर उनके क्रोध को शांत करें प्रभु। इसके पश्चात श्री राम ने ऋषि दुर्वासा से भेंट कर उनके क्रोध को शांत किया, परंतु काल को दिए गए वचन के अनुसार प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देने के लिए बाध्य थे। इस कारण प्रभु श्री राम का मन अत्यंत अशांत एवं दुखी हो गया और वो लक्ष्मण जी के संदर्भ में सोचकर ही गहन शोक में डूब गए। भैया, आप इस प्रकार अशांत ना होइए। आप अपने वचन को पूर्ण कीजिए और बिना किसी संकोच के मेरा वध कर दीजिए। जिसका इस संसार में जन्म हुआ है, उसका अंत होना तो निश्चित है। इसलिए आप अपने मन को पीड़ा से ना भरिए। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए आप निसंकोच अपने वचन को निभाइए, क्योंकि वचन देकर उसे ना निभाने वाला व्यक्ति नरक का भागी होता है। इसलिए आप मेरे कारण स्वयं को नरक का भागी ना बनाएं भैया। अपने सेवक को इस पाप का भागी मत बनाइए। आपके हाथों मृत्यु को प्राप्त होना तो मेरा सौभाग्य होगा। कृपया कर मेरी सहायता करें। मैं अपने हाथों से अपने लक्ष्मण को मृत्यु दंड नहीं दे सकता। महाराज, मैंने तो सब कुछ पहले ही देख लिया था। आपका लक्ष्मण जी से विलग होना तो पूर्व सुनिश्चित था। आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और यदि आपने अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं किया तो यह धर्म का उल्लंघन होगा। इसलिए आप लक्ष्मण जी का त्याग कर दीजिए, क्योंकि साधु जनों के मत अनुसार किसी का त्याग एवं उसका वध एक ही समान है। महर्षि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर श्री राम एवं लक्ष्मण जी की आंखों से आंसू बहने लगे और लक्ष्मण जी श्री राम के वचन का मान रखने के लिए सभा को त्याग कर वहां से चले गए और अत्यंत दुखी मन से सरयू नदी के तट पर जाकर अपनी आंखें बंद कर गहन योग साधना में लीन हो गए। उन्हें देखकर सभी देवतागण एवं अप्सराएं आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और इंद्रदेव लक्ष्मण जी को उनकी देह सहित स्वर्गलोक ले गए। प्रिय भक्तों, विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, इसीलिए हर कर्म के पीछे विधि का कोई ना कोई विधान अवश्य होता है, जिसे केवल मनुष्य ही नहीं अथवा भगवान स्वयं भी बदलने में असमर्थ हैं। तो प्रिय मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।